हमने तो जितना उसमें कर सकते थे, रिटन सबमिशन भी लगभग 100 पेज का दाखिल किया है। और अब समय सीमा भी होती किसी जजमेंट की, क्योंकि ऐसा हमारा सिस्टम कहता है कि आर्गूमेंट के बाद फैसला इतने दिन में आना चाहिए, तो जनरली आ जाता है फैसला, नहीं तो दोबारा फिर आर्गूमेंट देनी पड़ती है, क्योंकि मेमोरी है, माइंड है। अब कोई कंप्यूटर वाली बात तो है नहीं, जब चाहे निकाल लो चिप में से। माइंड में लिखाने के लिए, जजमेंट लिखाने के लिए याददाश्त रहती है, तो वो चीजें ना भूलें, इसलिए ऐसा होता है सिस्टम। और आ जाना चाहिए था संभवतः अब तक फैसला, क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है। अब इतनी तो अपने को भी नॉलेज नहीं, अपने को तो अध्यादेश की नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है, सीपीसी की नॉलेज है, भारत के संवैधानिक प्रक्रिया की नॉलेज है, लेकिन अब इन चीजों का क्या बताऊं मैं। हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, बड़ों की बड़ी बात। अब मैं हूं तो आखिरकार कुछ भी हूं, लेकिन हूं तो वकील, वकालत करता हूं और इसी को अपना एक लक्ष्य बना रखा है। वकालत भी क्या, पूजा करता हूं, वकालत की एक तरह से पूजा करता हूं, इस पेशे की पूजा करता हूं, सम्मान करता हूं, इसका आदर करता हूं। ये बार काउंसिल हमें जो डिग्री देता है, ये गाउन कोट बैंड देता है, इसका आदर करता हूं कि लोगों को न्याय दिलाने की ओर बढ़े, लोगों की निराशा को दूर करने का प्रयास करे, एक हर निचले प्राणी को भी न्याय मिलने की आशा रहे और न्याय मिले उसे। इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए, और रही बची जब कभी निराश होता हूं तो आपसे प्रेरणा मिल जाती है, सुरेंद्र द्विवेदी जी से, आदरणीय हमारे माननीय हैं, सम्माननीय हैं सुरेंद्र द्विवेदी जी, उनसे प्रेरणा मिल जाती है। आप जैसे संघर्षशील, जुझारू, निर्भीक, निडर पत्रकारों से प्रेरणा मिल जाती है, आपके और पैनलिस्ट से प्रेरणा मिल जाती है। तो उसमें जब कभी थोड़ी सी बैटरी डाउन होती है तो फिर 100% फुल चार्ज हो जाता है, फिर चलने लगते हैं। बस ये है जीवन की प्रक्रिया, कहीं धूप कहीं छाव, और इस तरह से चल रहा है मामला। लेकिन ये तो इनके 90 दिन 7 दिसंबर को पूरे होंगे, तो तब तक तो उम्मीद आ जाना चाहिए आपके हिसाब से? जो नहीं, हमें तो पूरी उम्मीद है, आशा ही जीवन है, मेरे तो आशा ही जीवन है, सहनशीलता ही जीवन है। हमारे एक बड़े आदरणीय हैं, आदरणीय केसी रवि जी, दलित समाज के बहुत प्रेरक हैं और बड़ा काम करते हैं। हमारे भतीजा है, उनका बेटा का शायद सिंह साहब से कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, और वो कहीं प्रोग्राम में ही हैं, लेकिन चूंकि जी 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 जी, तो सहनशीलता की उनसे बड़ी प्रेरणा मिली, सहनशीलता। फिर कोई नेटवर्क इशू है? सहनशीलता भी एक बड़ी विषय है, सहन करना पड़ता है। इंग्लिश में कहावत है, जस्ट हु नेवर कैड, जिसका इलाज नहीं उसको सहना ही चाहिए, ये भी कह सकते हैं। सहना पड़ता है, आदेश के इंतजार में हैं। घरों में चिराग जलेंगे, रोशनी जलेगी, उत्तर प्रदेश सरकार के मतदाताओं को लाभ होगा, उत्तर प्रदेश सरकार की 2024 में चुनने वाली जनता का लाभ होगा। नेटवर्क इशू आ रहा है, क्योंकि कई प्रोग्राम है, लेकिन जी जी जी, ना कोई रिश्तेदार जानकार कोई मेरा नहीं है अनुदेशक से संबंधित, लेकिन उत्तर प्रदेश के, जैसा आपने भी कहा, शाहजहांपुर में 1100 हैं, ऐसे जो कि हैं, मुरादाबाद में हैं, गोरखपुर में हैं, कल आपसे चर्चा हो रही थी। इतने अनुदेशक उत्तर प्रदेश में ही हैं सारे, तो उन्हीं से जुड़ी मामला। उत्तर प्रदेश के राजा कहें, मुख्यमंत्री कहें, महाराज कहें, बाबा जी कहें, बुलडोजर बाबा जी कहें, उनकी प्रजा है, वो राजा हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके लोगों को, अपने लोगों को लाभ होगा। और क्या लाभ होगा? उनके परिवारों में लाभ होगा। उनके अगर लाभ मिलेगा तो 2024 के लिए कूदते हुए अपने उनके मोदी जी के लिए काम करेंगे। नहीं होगा तो वो जाने, उनका काम जाने। अपने तो मेहनत करने में कसर छोड़ते नहीं, कभी कोई कसर छोड़ते नहीं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था, एक बड़ा मूल मंत्र दिया था, आदरणीय सुरेंद्र द्विवेदी जी, आप भी हमारे पिता समान हैं, और मिश्रा जी तो आपको देख के मुझे वो बात याद आई
तो बड़ी भाव विहंगम बात थी। उन्होंने कहा था कि अपने क्लाइंट से खूब पैसे लेना, जितने ले सकते हो लेना, ऑफिस में लेना, कोर्ट के गेट के बाहर तक लेना, जब अंदर से बाहर निकल के आओ कोर्ट के तब लेना, लेकिन जब उसके लिए कोर्ट में खड़े हो, जब उसके लिए ड्राफ्टिंग कर रहे हो, जब उसके लिए जवाब, रिजॉइंडर, काउंटर एफिडेविट बना रहे हो, और जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी छोटी से, उन्होंने बड़ा साफ कहा, छोटी से छोटी कोर्ट, बड़ी से बड़ी कोर्ट में जब उस व्यक्ति के लिए बहस कर रहे हो, दलील रख रहे हो, बात रख रहे हो, तो उस समय मन में ये मत सोचना कि उसने कितने पैसे दिए, कितने बाकी रह गए, वो कितने दे सकता था, उसने कम दिए, उसने क्यों कम दिए, क्यों नहीं ज्यादा दे सकता था, या अभी उससे और लेने हैं, अभी तो और बाकी हैं, अभी तो और डेट पे लेंगे। उस समय ये सोच के बहस करना कि इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के गहने, अपनी बहन के गहने और अपना घर बेच के तुम्हें दे दिया है, अब उसके पास कुछ भी देने को नहीं है। बस इस हिसाब से ये सोच के बहस करना, और मैंने जीवन में अपनाया, मैंने इस जीवन को अपनाया, इस जीवन में अपनाया, और मैं वो कसर नहीं छोड़ता हूं। कुछ लोग कहते हैं आप बहुत पर्सनली ले लेते हैं, कुछ जज कहते हैं सिंह साहब आपने बहुत पर्सनली केस ले लिया, क्यों इतना पर्सनली, क्यों इतना डीपली, क्यों इतना इमोशनली हो जाते हैं। मैं उनसे सारी बात तो नहीं कह पाता कि मेरे पिता का आदेश है, और मेरे पिता का आदेश तो अध्यादेश से भी बड़ा है। तो मैं ये चीज जीवन में अपनाता हूं और अपनाता रहूंगा जब तक जीवन काल है, और मैं प्रोफेशन में हूं, तो मैं इस बात को अपनाता रहूंगा, करता रहूंगा, और अपने माता पिता के पद चिन्हों को पूरा करता रहूंगा। वही मेरे लिए मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, चर्च है, जो भी कहिए आप, वो मेरे सब संतों से पढ़े। मैं बहुत संतों का वकील हूं, लेकिन मेरे माता पिता से बड़ा ना कोई संत है, ना कोई महात्मा है, ना कोई बाबा है, ना कोई हो सकता है, ना कोई है।